हाँ जी। सर तो स्टूडेंट जो शीट आज हमने करनी है वो शीट कौन सी है, वो है आर्चेस। सबसे पहले आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए आर्चेस क्या होती है। अब देखो स्टूडेंट, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है, कोई बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, कमर्शियल बिल्डिंग होती है, तो उसके अंदर कुछ ओपनिंग्स होती हैं। ओपनिंग्स का मतलब क्या? ओपनिंग से मतलब है जैसे कोई डोर्स हो गए, कोई विंडोज हो गई, कोई पैसेज हो गया, है ना। अगर आपने बिल्डिंग के अंदर एंटर करना है तो आपको डोर तो लगाना पड़ेगा, कोई विंडोज भी लगानी पड़ेंगी। उसके अंदर मतलब उसको पैसेज हो गया, उसके अंदर कोई वरांडा हो गया, वरांडे के अंदर एंटर करना है तो उसके लिए भी आपको ओपनिंग बनानी पड़ेगी। ओपनिंग का मतलब होता है जिससे हम एंटर कर जाएं, गो थ्रू हो जाए, ठीक है। अब जब स्टूडेंट्स हम वो ओपनिंग्स बनाते हैं, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गई, तो आपने देखा होगा कभी कभी आपने कई बिल्डिंग्स में देखा होगा जो ओपनिंग्स की टॉप सरफेस होती है, जो आपको नीचे से दिखती है, नीचे से जो इनर टॉप सरफेस होती है ओपनिंग की, वो कभी कभी कर्व्ड फॉर्म में होती है, कर्व की फॉर्म में होती है, गोलाई में होती है ना, है ना। तो उस यस उस सर। उस कर्व पोर्शन को क्या बोलते हैं? यस आर्चेज सर। बोला जाता है। उस कर्व पोर्शन को क्या बोलते हैं? कर्व्ड, जो कर्व्ड पोर्शन होता है उसे बोलते हैं आर्चेस। क्लियर है ये? आर्च होता क्या है? आर्चेस क्या होता है? देखो, द ओपनिंग्स इन द वॉल्स फॉर पैसेजेस, डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा। मतलब अगर आपने कोई पैसेज बनाना है, कोई डोर बनाना है, कोई डोर बनाना है, कोई विंडो बना लगानी है, तो उसके लिए आप अपनी दीवार में ओपनिंग तो छोड़ोगे ही। अब वो जो ओपनिंग होती है उसका जो जो आपको नीचे से दिखती है उसका टॉप सरफेस, जब वो कर्व की फॉर्म में होता है, कर्व्ड मेजनरी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्च बोलते हैं, ARCH। क्लियर है? जी सर। जैसे देखो ये, द कर्व्ड मेजनरी वर्क ओवर द ओपनिंग इज कॉल्ड आर्च। अब अगर आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में देखो, ये एक ओपनिंग है। क्लियर है? अब ये ओपनिंग है, ओपनिंग के ऊपर ये जो कर्व में मेजनरी करी गई है, गोलाई में, इसको क्या बोलते हैं? इसको आर्च बोलते हैं। क्लियर है? जी सर। यस अब इस सर। अब इस आर्च के ऊपर क्या होता है? वॉल हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब आर्च का एक ये भी यूज होता है, एक तो आर्च ने क्या करना है, जो उसके ऊपर वाली वॉल है उसने क्या करना है, इसका लोड इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब ये जो आर्च पैटर्न होता है ना, ये सबसे बेस्ट पैटर्न होता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो ऊपर से लोड आ रहा है, सपोज कर लो ये वॉल है, इस वॉल का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर हम आर्च पैटर्न बना दें तो ये बेस्ट लोड डिस्ट्रीब्यूशन मानी जाती है टू दी वर्टिकल सपोर्ट। चाहे वो ये, इसको बोलते हैं वर्टिकल सपोर्ट। मतलब कि आर्च ने क्या करना है, ओपनिंग्स ओपनिंग्स की ओपनिंग ओपनिंग जब हम कोई भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओपनिंग के टॉप मोस्ट सरफेस को आर्च कहते हैं। और इसका फंक्शन एक ये होता है कि जो ऊपर वाला लोड है, जो इसके ऊपर वॉल बनाई है, उसका इसने लोड टू द नीचे, जैसे ये सपोज कर लो पिलर हो, पिलर आप अभी इसको पिलर ही बोलो, वैसे इसको अबटमेंट पियर बोलते हैं, उसके ऊपर इसका लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये भी एक फंक्शन होता है आर्च का। क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। और आर्च क्या होता है, क्योंकि ये गोलाई में होती है तो ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी होती है, मतलब देखने में ये अच्छी लगती है, आर्किटेक्चरल अपीयरेंस इससे बिल्डिंग की अपील करती है, मतलब देखने में सुंदर लगती है। क्लियर है? हाँ जी सर। यस अब सर। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफरेंट, जब आर्च मेजनरी आपने पढ़नी है, आपको थ्योरी में पढ़ाई जाएगी, तो उसके उसको बनाने के लिए, उसको पढ़ने से पहले आपको जो डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स होती हैं, मतलब डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आर्च कंस्ट्रक्शन में, आर्च मेजनरी में यूज होती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा पहले पढ़ लो, स्टडी कर लो। जो इस डायग्राम में बनी हुई है, ये डायग्राम सबको दिख रही है? यस सर। अब इस यस डायग्राम को मैं सर। जूम करता हूँ थोड़ा सा, पहले मैं आपको डायग्राम में से बता देता हूँ, फिर आपको आगे डेफिनेशन बता देंगे जो आपको पता होनी यस चाहिए। सर। अब ये देखो, डायग्राम दिख रहा है सबको? यस मैंने सर। जूम। हाँ जी सर। अब स्टूडेंट यस देखो, सर। सबसे पहले ये इसके अंदर क्या है, देखो ये सारी ओपनिंग है। क्लियर है? और ये जो कर्व्ड मेजनरी ऊपर करी गई है, गोलाई में मेजनरी करी गई है, इसे बोलते हैं आर्च। क्लियर है? एक एक करके हम शुरू कर यस लेते हैं, सर। एक एक करके शुरू कर लेते हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ द आर्च। आर्च का स्पैन, ये स्पैन कितने स्पैन की है? 1.2 मीटर की है, 1.4 मीटर की है, 1.6 मीटर की है। जितने भी स्पैन की आर्च है, ये आर्च का स्पैन होता है, स्पैन ऑफ द आर्च। क्लियर है? इसके बाद क्या है स्टूडेंट, ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं अबटमेंट। स्टूडेंट देखो, जब आर्च, देखो यहां से शुरू कर रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, जो पहली वर्टिकल सपोर्ट होती है, पहली सपोर्ट, वेरी फर्स्ट सपोर्ट, उसको बोलते हैं अबटमेंट। अबटमेंट। क्लियर है?
ये जो चीज Yes, है ये sir. वर्टिकल सपोर्ट है, इसको बोलते हैं अबटमेंट। अब देखो ये आर्च अगर हम ये देखें, अगर सपोज करें यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, उसके बाद सेम आर्च आगे फिर शुरू हो रही है, खत्म हो रही है। अब जो एंड फर्स्ट और एंड वाली वर्टिकल सपोर्ट होती है उसे बोलते हैं अबटमेंट, और जो इंटरमीडिएट वर्टिकल सपोर्ट्स होती है उन्हें बोलते हैं पियर। ये पियर, ठीक है। Okay, sir. जो Yes, जहां sir. से आर्च शुरू हो रही है और जहां पे फाइनली फाइनली जैसे ये बढ़ रही है ना, लॉन्ग ब्रेक लाइन मार दी, आगे अगर ये एक्सटेंड होती जा रही है होती जा रही है, तो जहां पर आर्च खत्म हो रही है मतलब फर्स्ट एंड फाइनल जो सपोर्ट होती है उसे बोलते हैं अबटमेंट, और जो इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली सपोर्ट्स होती हैं उसे बोलते हैं पियर। क्लियर है? उसके हाँ बाद जी सर। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट, नेक्स्ट ये इसको क्या बोलते हैं, राइज ऑफ द आर्च। आर्च का राइज तो कितना है सर ये ऐसे। जैम्प क्या है? वो एक एक एक्सक्यूज करके सर। मैं आप एक करके मैं आपको सारी टर्म्स बताऊंगा, एक एक करके सारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जब आपको बारी बारी बताऊंगा। अब राइज क्या होता है स्टूडेंट, राइज होता है कितना इसका, ये कितना इसका रेडियस है, ज्योमेट्रिकल रेडियस, राइज ऑफ द आर्च। क्लियर है? हाँ जी। अब ये जनरली क्या होगा, स्पैन का आधा ही होता है। अगर स्पैन आपका 1200 mm है, तो ये स्पैन आपका डायमीटर हो गया, तो ये आधा कितना हो गया, 600 600 mm ही हो गया राइज। यस। क्लियर है? ये क्या है, सेंटर ऑफ द आर्च, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द आर्च। जब आप इसको कंस्ट्रक्ट जब आप इसको ड्रॉ करोगे शीट के ऊपर, तब जो सेंटर लेके आप आर्च बनाओगे, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द आर्च। क्लियर है? यस क्लियर है? सर। ये स्टूडेंट ये यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट क्या है, स्प्रिंग पॉइंट। ये कोना या ये कोना, स्प्रिंग पॉइंट वो होता है जहां से आर्च स्प्रिंग करती है, शुरू होती है, उसे बोलते हैं स्प्रिंग पॉइंट। क्लियर है? जैसे ये हो गया या ये हो गया, जैसे ये आर्च इधर से शुरू हो रही है, इधर से शुरू होकर आगे बढ़ रही है, तो इसको स्प्रिंग स्प्रिंग बोलते हैं, सॉरी स्प्रिंग स्प्रिंग पॉइंट बोलते हैं, मतलब स्प्रिंग बोलते हैं। क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। अब स्टूडेंट ये अब देखो जी, इसमें आपको दिख रहा होगा जो ब्रिक्स लगी हुई हैं, जो आर्च के अंदर ब्रिक्स लगी हुई हैं, देखो ये इनकी शेप रेगुलर नहीं है, इनको बोलते हैं वेज शेप्ड, WEDGE, वेज शेप्ड। ये जो ईंटें लगी हुई हैं, है ना, ये क्या है, ये पूरी ईंट है, फिर ये तोड़ के लगी हुई है, ये पूरी ईंट है, फिर ये पार्ट में लगी हुई है, ये पूरी ईंट है, ये पार्ट में लगी हुई है। इनको बोलते हैं वेज शेप्ड ब्रिक्स। ये रेगुलर शेप नहीं है, ये थोड़ी खुल रही है, तो इस इन वेज शेप्ड ब्रिक्स का नाम होता है वजॉयर। ये लिखा वजॉयर। क्लियर है? ठीक है सर। अब जो टॉप मोस्ट ब्रिक होती है, जो आर्च की टॉप मोस्ट ब्रिक होती है, जो कि ये इस फिगर में है, इसे बोलते हैं की ब्रिक, या बोलते हैं की स्टोन। ठीक। ठीक है? ठीक है? अब यस सर। ये जो इनर सरफेस, इसको बोलते हैं आर्च रिंग। ये जो गोल में बन गया ना, इसको बोलते हैं आर्च रिंग। क्लियर है? इनर भी और आउटर भी। ठीक है? अब ये जो इनर सरफेस होती है, इनर सरफेस अंदर वाली, इसको बोलते हैं इंट्राडॉस। ये लिखा हुआ, ये इंट्राडॉस। क्लियर है? ये जो इनर सरफेस है ना, अंदर वाली सरफेस, अंदर वाली, ठीक है। उसको बोलते हैं इंट्राडॉस। क्लियर है? हाँ जी सर। जो आउटर सरफेस है, ये बार वाली, ये बार वाली आउटर सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडॉस। ये लिखा है एक्स्ट्राडॉस। ठीक है? आपने ठीक है कंफ्यूज सर। नहीं होना, देखने में देख लो, अगर देखने में चाहे एक ही चीज के ऊपर दो दो एरो लगे हुए हैं, पर उसकी डेफिनेशन अलग है। अंदर इंट्राडॉस है, बाहर एक्स्ट्राडॉस है। क्लियर है ये? हाँ जी सर। यस अब सर। अब ये स्टूडेंट देखो, अब जो जहां से आर्च शुरू होगी उसे बोलते हैं स्प्रिंगिंग पॉइंट, और जो पहली ईंट लगी होती है, जो वजॉयर की फॉर्म में होती है, वेज शेप्ड होती है, उसे बोलते हैं स्प्रिंगर या स्प्रिंगर ब्रिक। ठीक है सर। ठीक है? क्लियर है? अब टॉप जो पोर्शन होता है उसे बोला जाता है क्राउन। ये क्राउन है, क्राउन, यहां से लेके यहां तक। ठीक ठीक है? है सर।
जो लोअर पोर्शन होता है क्राउन और इम्पोस्ट के बीच में, उसे बोलते हैं हॉन्च। ये हॉन्च है। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है सब?